जहां राधिका को एक बार फिर से सुजाता की नजरों में गिराने के लिए रागिनी अपनी सबसे बड़ी साजिश को अंजाम दे चुकी है, क्योंकि उसने सुजाता के बालों में जो हेयर रिमूवल स्प्रे डाल रखा है, धीरे धीरे रागिनी को उसका असर दिखाई देने लगा है। वही राधिका रूही के साथ मिलकर नकली दिव्यम का पर्दाफाश करने की प्लानिंग कर रही है, जिसके बाद रूही राधिका को बताकर घर से कहीं बाहर चली जाती है। और जब घर में राधिका रागिनी को अकेले देखती है तो वह उससे दिव्यम के बारे में पूछने लगती है, जिसे सुनकर रागिनी के होश उड़ जाते हैं और अब वह जान जाती है कि राधिका को नकली दिव्यम के बारे में पता चल गया है। पहले तो रागिनी राधिका के सामने नाटक करने लगती है, लेकिन फिर हंसते हुए राधिका से कहने लगती है कि तुम्हें जो भी करना है कर लो, लेकिन तुम कभी भी असली दिव्यम तक नहीं पहुंच पाओगी। यह सुनकर राधिका भी गुस्से में आकर रागिनी से कहती है कि चाहे तुमने हमारे दिव्यम को कहीं भी छुपा कर रखा हो, लेकिन बहुत जल्द ही हम सभी घर वालों के सामने तुम्हारी सच्चाई का भांडा फोड़ने वाले हैं। तो वही अब आगे हमें देखने को मिलेगा कि रूही दिव्यम को उस खतरे से बचाकर घर लाने वाली है, और फिर सभी घर वाले अपने सामने दो दिव्यम को देखकर हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद नकली दिव्यम और रागिनी असली दिव्यम के ऊपर बहरूपिया होने का इल्जाम लगाने लगती है। लेकिन फिर राधिका सभी घर वालों को रागिनी की सच्चाई बताने लगती है कि रागिनी ने अपने फायदे के लिए दिव्यम जी को नुकसान पहुंचाकर उन्हें इतने दिनों से किडनैप करके रखा हुआ था, और यह जो हमारे साथ इतने दिनों से रह रहा है यह उनका बहरूपिया है, जिसे रागिनी इस घर लेकर आई थी। सच्चाई जानने के बाद सुजाता रागिनी से काफी गुस्सा हो जाती है, और अब वह रागिनी और नकली दिव्यम को धक्के मारकर घर से बाहर करने वाली बहरूपिया दिव्यम ने अपना सच बताया सभी को। जब बहरूपिया दिव्यम दारू पीने के बाद स्टेज पर जाकर के माइक ले लेता है और सभी लोगों को बताने लगता है कि मैं तो असली दिव्यम हूं ही नहीं, यह सुनने के बाद सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और होश उड़ जाते हैं कि यह दिव्यम क्या बोल रहा है। और हां, तुरंत नकली दिव्यम बताने लगता है कि मैं असली दिव्यम नहीं हूं, बल्कि रागिनी ने मुझे पैसे देकर के बंसल परिवार में लेकर के आई है दिव्यम की एक्टिंग करने के लिए, और मेरा चेहरा भी दिव्यम से नहीं मैच करता है। मैं चेहरे पर मास्क लगाया रहता हूं। यह सुनने के बाद राधिका को समझ में आ जाता है कि अब इसकी सच्चाई सबके सामने ले आने का समय आ चुका है, और वह तुरंत रोही से मिलकर के रूपियां दिव्यम की सारी सच्चाई पूरे बंसल परिवार के सामने लेकर के आना चाहती है। लेकिन रोही राधिका को मना कर देती है और बोलती है, राधिका अभी सही समय नहीं है, क्योंकि हमारे पास दिव्यम जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं और हमारी बात कोई नहीं मानेगा, इसलिए हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ यह सब देख के रागिनी बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है, और वह सोचने लगती है कि आज यह बहरूपिया दिव्यम हमारी इज्जत को और हमें बंसल परिवार से बाहर जरूर करवा के मानेगा, और वह दिव्यम को रोकना चाहती है। लेकिन बहरूपिया दिव्यम जो होता है वह सारी सच्चाई सभी लोगों को बताने लगता है, और वहीं पर तुरंत अग्नि जाकर के भी ये बताने लगती है कि सभी को ये बहुत ज्यादा मुझे दारू पी करके परेशान कर रहा था, और ये हमसे बोल रहा था कि अभी मेरी शादी हुई ही नहीं है, और ये जो रागिनी है ये मेरी पत्नी नहीं है बिल्कुल भी। ये सुनने के बाद पार्टी में आए सभी लोग चौंक जाते हैं, और वह सोचने लगते हैं कि दिव्यम ने इतना ज्यादा दारू क्यों पी लिया है। और वहीं दूसरी तरफ बंसल परिवार के सभी लोगों को शक हो जाता है कि यह जो बहरूपिया दिव्यम है वह शराब जरूर से जरूर पी रखा है। तभी राधिका को मौका मिल जाता है और राधिका नकली यानी बहरूपिया दिव्यम की सारी सच्चाई सभी लोगों को बताना चाहती है। तभी रागिनी जाकर के राधिका को रोक देती है और बोलती है, राधिका, ये बिल्कुल भी मत भूलो कि असली दिव्यम आज भी हमारे कब्जे में है और तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो। असली दिव्यम को मैं तो अभी अपने कब्जे में रखी हूं और उसके साथ कुछ भी कर सकती हूं।